हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चॉइस फिलिंग के बाद अब स्टूडेंट को अलॉटमेंट का इंतज़ार बहुत बेसब्री से है। जो कि बहुत दिन हो चुके हैं, इसका अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ है। लगभग 10 तारीख से आज जो है 1 तारीख हो चुकी है। अभी तक जो है कोई भी अलॉटमेंट का कोई भी विभाग के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है कि कब तक अलॉटमेंट जारी हो सकता है। तो सभी लोग परेशान हैं, सभी स्टूडेंट परेशान हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो वेटिंग लिस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट की इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं बन रही है कि इस मंथ जो कि जुलाई है, इस मंथ जो है आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। मैं भी बात किया था, बट उन्होंने वहाँ से भी पूरी सटीक जानकारी उनने नहीं दी है कि कब तक इसका अलॉटमेंट जारी हो सकता है। विभाग भी बचना चाहता है इससे, क्योंकि वो अपना एक पर्टिकुलर एक डेट नहीं देना चाहता कि कब इसका अलॉटमेंट जारी होगा। क्योंकि यदि वो पर्टिकुलर डेट देता है और उस पर अलॉटमेंट जारी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट उन पर सवाल उठाएंगे कि आपने डेट दिया और अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ। इसीलिए विभाग भी बचता है कि अलॉटमेंट जो है के बारे में ज़्यादा एग्जैक्ट जानकारी ना दें। बट उनने बताया है कि हाँ, जुलाई में आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है कोर्ट केस भी लगा हुआ है। जो लगता है, कई लोगों को लग रहा है कि कोर्ट केस की वजह से स्टे लग चुका है इस वैकेंसी पर ऐसा नहीं है। जो वैकेंसी है इसमें कोर्ट केस जो लगा हुआ है, इस पर ज्वाइनिंग का कोई इस पर असर नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो कोर्ट केस जो लगा था, ये चॉइस फिलिंग के पहले से लगा हुआ है। क्योंकि इसमें पांच सदस्य हैं, 5 आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं, उनने इन्हें लगाया था। तो ये कोर्ट केस जो चॉइस फिलिंग उसके पहले की थी, बट इसके अलावा इसके बाद भी चॉइस फिलिंग कराई गई, जो कि अच्छा खासा दिन 10 दिन 15 दिन का समय दिया गया चॉइस फिलिंग के लिए। इसी प्रकार अब लग रहा है कि जो अलॉटमेंट है वो कहीं ना कहीं इस कोर्ट केस की वजह से अटका हुआ है, पर ऐसा नहीं है। विभाग अंदर कुछ काम कर रहा होगा, इस वजह से अभी लेट हो रहा है। लेकिन हाँ, जुलाई में 15 जुलाई के पहले तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। 15 जुलाई तक किसी भी हालत में आ सकता है, यदि कोई कुछ अंदरूनी दिक्कत ना हो। तो हम उसके लिए लगातार जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि सटीक जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों से जरूर साझा करूंगा इस जानकारी के लिए। क्योंकि बहुत लोग लगभग 15-20 दिन से परेशान हैं कि कब इसका अलॉटमेंट जारी होगा, कहाँ मिलने वाला है, जो जिला हम प्रेफरेंस डाले हैं वो मिलने वाला है या नहीं, है ना। क्योंकि 100-200 किलोमीटर दूर फिर हमको तहसील ही मिली हुई है। इसीलिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द अलॉटमेंट आ जाए और हमें पता चल जाए कि कहाँ हमको कौन सी तहसील हमको मिलने वाली है, हम कहाँ कार्य करने वाले हैं। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप अलॉटमेंट का वेट तो कर ही रहे हैं, पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रख लें। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम सेम होना चाहिए। कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं त्रुटि है तो उसको आप समय रहते सुधारने का प्रयास करें, अपडेट करा लें। यदि कुछ नाम में प्रॉब्लम है या डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, यदि ये नहीं हो पा रहा है तो आप एफिडेविट का एक सहारा ले सकते हैं। जब आपका डीवी होगा तो आप जब डीवी होगा तो उसी समय एफिडेविट बनवाइएगा। अभी से एफिडेविट बनवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका भी एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है वैलिड का। तो आप उसी समय बनवाना एफिडेविट, तो आपका काम हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि एफिडेविट इन्हीं सब कार्यों के लिए बनाया जाता है कि आप यदि कुछ त्रुटि है तो आप एफिडेविट बनवा के अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो है कुछ दिन और वेट करिए। कुछ दिन 10-15 दिन का आप वेट करिए, आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा कहाँ मिलने वाला है। आशा करता हूँ मैं ये जानकारी आप लोगों से पूर्णतः साझा कर पाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसे ही जानकारी मिलती है मैं आप लोगों से जरूर साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।